अब बहुत ही ईज़िली बहुत ही अच्छे से आप निशान लगा लेंगे और फट से ये कट हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज की इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करने का 3 सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो आज तक मेरे ख्याल से किसी ने नहीं बताया होगा। तो अगर आपको कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करने का समझ में नहीं आ रहा है, कई वीडियो देख चुके हैं, तो मेरा बात मानिए, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 3 सबसे आसान तरीका बताया है कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करने का। तो ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको 100% कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करना आ जाएगा और फिर किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह का जो बटन होगा वीडियो के जस्ट नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे दबा करके और घंटे के बटन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल पर मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि इस चैनल पर मैं कभी ब्लाउज़ कटिंग का, तो कभी पैंट कटिंग का या ब्लाउज़ के डिज़ाइन का, तो हर तरह का वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं, ताकि वो आप देखें और उससे आप कुछ सीखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बैक कट कर लेनी है। तो बैक आपको जितना भी लेंथ रखना हो, और 13 रखना हो, 14 रखना हो, उतना आपको रख लेनी है। तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। जैसे मान लेते हैं अगर आपको 13 रखना है तो आप टोटल कितना रखेंगे, 14 रखेंगे, यानी कि टोटल लेंथ 14 हम कटिंग करेंगे। तो ऐसे आपको लाइन खींच देनी है, ठीक है। अब ये कंधे का बहुत लफड़ा रहता है, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो वो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इसमें भी मैं फिर से बता देता हूँ कि आपका गला जितना ज़्यादा डीप रहेगा, ये शोल्डर उतना कम कटेगा। कम का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं किसी का गला 8 इंच है, तो अगर आप 6 काट रहे हो, है ना, किसी का अगर 10 इंच करना है तो आप 6 नहीं काटोगे, उसको कम करना है, 5 कर देना है। किसी का और नीचे जाएगा तो आपको और कम कर देना है, क्योंकि ये गला जितना ज़्यादा डीपिंग होता है बनने के बाद उतना ज़्यादा मतलब ये बाहर की तरफ फैलता है। तो इसलिए हम पहले से शोल्डर कम काटे रहेंगे तो ही तो ये कंधे पे टिकेगा। अगर आप ये ज़्यादा काटोगे और इधर भी गला डीपिंग रहेगा तो ये तो कंधे से उतरेगा, शोल्डर पे रुकेगा ही नहीं। तो इसलिए ये जितना ज़्यादा गला डीप रहेगा उतना ये शोल्डर कम कटेगा, जितना ज़्यादा गला ऊपर की तरफ आएगा उतना ये बाहर की तरफ भागेगा। तो इसमें फ़िलहाल हम 10 इंच का गला रखेंगे, तो इसका हम 2.25 इंच रख रहे हैं। यहाँ पर आपको लगभग 3.25 रखना है, ताकि ये बनने के बाद लगभग फैलाव इसका 7 इंच आ जाए। कम से कम इतना तो होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग 5 इंच बताते हैं, जितना इधर उतना इधर। तो 5 इंच बहुत ही नेरो गला होता है, और ब्लाउज़ में इतना नेरो गला अच्छा नहीं होता है, कोई पसंद भी नहीं करता है, क्योंकि ब्लाउज़ में अक्सर जो मीडियम डीप होता है, ब्रॉड होता है, वैसा गला हमें रखना चाहिए। तो इधर कम से कम आपको 3.25 रखना है साइज़ के हिसाब से। तो चलिए हमने यहाँ 2.25 रखा है। अब आपको कंधी कितनी रखनी है, मान लेते कोई बोलता है कि मेरे को स्लीवलेस चाहिए, मेरे को कंधी पतली चाहिए। अब किसी का कंधी आपको अगर 1 ही इंच रखना है, तो यहाँ पे आपको तो टोटल 1.5 इंच ही काटना होगा, है ना। तो लगभग 4 इंच ही शोल्डर आ रहा है। अब 4 इंच क्यों आ रहा है, क्योंकि किसी को कंधी पतला चाहिए, तो आप इधर से नहीं कर सकते, इधर से करेंगे तो फिर वो शोल्डर गिरेगा। तो इसलिए आपको जो भी घटाना है वो इधर से ही घटाना है। लेकिन ये आस्तीन वाला रहेगा, तो इसका मैं यहाँ से 3 इंच कर देता हूँ। यहाँ से 6 इंच ले लेंगे, यहाँ से हमको ये 9 इंच रखना है रेडी। ये चीज़ हमको 31 इंच रखना है, तो 7.25 आ रहा है। तो 7.25 तो रेडी आ रहा है, लेकिन हम यहाँ टक्स लगाएंगे, उसमें भी तो 2 इंच यूज होगा, 2 टक्स लगाते हैं। तो 8.25 है, तो 7.25 है, तो 9.25 लेंगे हम, ठीक है। तो 9.25 के बाद आपको ऐसे लाइन खींच देनी है। फिर उसके बाद आपको जितना एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि अक्सर कस्टमर बोलते हैं कि मेरे ब्लाउज़ में एक्स्ट्रा कपड़ा रखिएगा, बाद में मैं घटूंगी बढ़ूंगी तो वो काम में आएगा। तो आपको रखना भी चाहिए, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर आप कपड़े नहीं रखते हैं, कल होकर के किसी कस्टमर को अगर लूज़ कराना है तो करना तो आपको ही रहेगा, क्योंकि आपने स्टिचिंग करके दिया है, तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखा करें। तो ठीक है, ये बैक हो चुका। अब आपको ऐसे लाइन खींच देनी है। यहाँ पर हम 3.25 का लाइन खींच देते हैं, ठीक है। गले की डीपिंग हमको 10 रखना है। तो मान लेते हैं कि अगर आपको ऐसा क्रॉस में नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि ब्लाउज़ की लेंथ आप 13 रखने वाले हो, और इधर जो है 13 इंच रखने वाले हो, और गले का डीपिंग 10 इंच है। तो कितना पट्टा रेडी रहेगा, बचेगा इधर 3 इंच। तो इतना जैसा आपको मोड़ने में चला जाएगा, और इधर उतना ही, इधर भी तो कुछ तिरपा पट्टी में जाएगा। तो ये 3 है, आपको यहाँ से ऐसे निशान लगा देनी है। तो ये कितना हो गया, लगभग 3.5, ठीक है। आधा इंच यूज हो जाएगा, 3.5 इंच बचा। अब ये करेक्ट 10 इंच गला हो गया।
अब इसमें आप जो भी गला बनाने वाले हो वो ऐसा आप ड्राइंग कर लें। अब जैसे मैं पान गला कर रहा हूँ तो वो मैं ऐसे ड्राइंग कर लूँगा। अगर आपको राउंड रखना है या पंचकोण रखना है या स्क्वायर रखना है तो जो रखना है आप रख सकते हैं। इस चीज़ की गोलाई का आपको ध्यान रखना है कि आपको न तो कम काटना है ना ज़्यादा काटना है। कम काटेंगे तो कपड़े जमा होंगे आर्महोल के नीचे, ज़्यादा काट दोगे तो यहाँ पे खींचेगा। तो इसलिए इसका जो परफेक्ट राउंडिंग है वो आपको कट कर लेना है। ये अब ये मैं यहाँ से गुजार दूंगा तो कपड़े जमा होंगे, यहाँ से गुजारूंगा तो ये खींचेगा। तो ये हो गया इसका परफेक्ट तरीका। तो ऐसे आपको फिर कट कर लेनी है। तो ये हमने कट कर लिया है। और जो फ्रंट का हम जब हाला कटिंग करेंगे तो उसमें ऐसे थोड़ा आपको गहराई दे देनी, ठीक है। ये यहाँ से लगभग इतना कम से कम 3 इंच तक आपको सीधा ही लाना है। ये हो गया। अब चलते हैं हम फ्रंट की तरफ। तो ये बैक तो कट चुका। उस बैक को हमने टोटल 14 इंच काटा था, तो इसको हम कितना काटेंगे, लगभग 12 इंच काटेंगे, ठीक है। अब 12 क्यों काटेंगे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, बस वीडियो में आप बने रहिए। तो पहले इस साइड के पेटे हम काट लेते हैं, तभी आपको आगे का हम प्रोसेस समझाएंगे कटोरी कैसे काटना है। तो ये ऐसे आपको बारे पे निशान खींच लेना है। इधर भी ये चीज़ ऐसे आपको खींच देना है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे आपको सीधा लाइन मारना है कम से कम 4.5 से 4.25 या 5, जितना हाइट रहता है ब्लाउज का उसके हिसाब से। तो ये मैं 4.5 रखने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा रिजेक्ट। अब हमने बैक का कंधी कितना रखा था, 3 इंच। 3 इंच पे आपको ये चीज़ ऐसे निशान लगा देनी है। और यहाँ से हमने बैक का यहाँ से ये चीज़ हमने कितना रखा था, 6 इंच। तो ये चीज़ आपको ऐसे 6 इंच पे ऐसे निशान खींच देनी है ना। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मुझे काटना रहता तो मैं ये मेजरमेंट नहीं करता, जैसे मैं अभी बता देता हूँ। मैं रहता ना तो सीधे ऐसे हम लोग खींचते और ऐसे करके और सीधा ऐसे ले लेते। उसके बाद यहाँ पर जैसे अब यहाँ से हमको ये चीज़ 2.5 इंच ही रखना है। आगे की गोलाई ब्लाउज़ का 2.5 इंच से ज़्यादा रखोगे तो वो गिरेगा। जैसे इसमें हमने कैसे ऊपर 2.5 इंच रखा है, तो ठीक उसी तरह इसमें भी तो हमको 2.5 इंच रखना है। तो ये 2.5 इंच हो गया। और हम रखेंगे 2.25 क्योंकि हुक आई पट्टी में भी तो थोड़ा यूज होगा ना। तो मान लेते हैं कि ये हो गया। अब ये हम जो आगे का गला बनाएंगे ये ऐसे राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आगे का हो गया। अब हम यहाँ से चेक कर लेंगे कि हमको चेस्ट 9 इंच रखना है, तो इतना हम छोड़ देंगे हुक आई पट्टी के लिए। तो ये चेस्ट का ये 9 इंच ये आ गया। ऐसे खींच देंगे और थोड़ा हम मार्जिन ले लेंगे, ये हो गया। अब यहाँ से इसको हम कट कर लेंगे। अब ये एक चीज़ मैं और समझा देता हूँ। पहले ये लाइन हम पूरा खींच लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसका 7.25 एक तरफ का पल्ला रहा है, मतलब कमर जो है 31 इंच हम रख रहे हैं। तो 31 का जो है 7.25 आ रहा है, तो हमको कटोरी कम से कम 6 इंच तो रखना चाहिए। तो अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि इधर 6 इंच कहाँ आ रहा है ना, क्योंकि ये गोलाई हमको तो काटनी है ना कटोरी अटैच करने के लिए। तो ये सब चीज़ जब आप नाप करके काटेंगे ना, तो ये कटोरी जैसे बीचों बीच सेंटर में दोनों एक दूसरे पर चढ़ जाएगा। ये चीज़ आप कम ज़्यादा करोगे ना तो आउट होगा, जैसे या तो गैप आएगा या तो एक दूसरे से अंदर घुसेगा। बीच सेंटर पे दोनों हुक का दोनों पल्ला नहीं बैठेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 इंच हमको तैयार रखना है, तो हम 5.5 काटेंगे। 5.5 क्यों, क्योंकि आधा इंच अभी हम कटोरी अटैच करेंगे उसमें, तो 6 इंच हो जाएगा। तो ये हो गया 5.5, तब 5.5 हो गया, ठीक है। तो अब हम ये ऊपर वाला हम करें, क्योंकि इसके ब्लाउज़ की हाइट कम है और यहाँ से कम 4.5 इंच पर आपको गुलाई लेनी है। तो ये ऐसे 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 आपको ले लेनी है। अब समझ में आ गया होगा। तो ये आपको ऐसे काट लेनी है।
अब इसके बावजूद भी अगर आप लोग कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया कैसे आपने कटिंग किया, फिर से बताइए, तो यार बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं इतने डिटेल्स के साथ हर एक चीज़ बताता हूँ बैठा करके। तो ये चीज़ आपने काट लिया। अब आप लोग को सबसे जो मेन लगता है वो कटोरी लगता है कि यार कटोरी कैसे कटिंग करें, है ना। तो चलिए हम आपको इधर चौक उक है तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, तो हम आपको ऐसे पलट करके समझा देते हैं। तो अब मान लेते हैं, एक तो ये तरीका हो गया कि आप इसको ऐसे बैठा करके काट सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि अभी मैं सीधे ऐसे चौक से निशान लगाऊंगा और काट काट के रख दूंगा, ये बराबर रहेगा। तीसरा तरीका यह है कि आप मेज़रमेंट से काट सकते हैं, नाप करके, कि जैसे इसका ये कितना है, तो जैसे कि ये 8.5 है तो आपको 8.5 इंच पे ऐसे लाइन खींचनी पड़ेगी, फिर उसके हिसाब से ऐसे गोलाई लेना पड़ेगा, फिर यहाँ से ऐसे फिर ऐसे। तो शायद ये चौक मेजर टेप से जब कट करेंगे तो शायद वो आपको बहुत कठिन लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा। तो इसलिए मैं सबसे जो आसान तरीका है वो आपको बता देता हूँ। तो जैसे ये आपने बैठा लिया, क्योंकि ये चीज़ तो इसमें अटैच होने वाला है, तो ये चीज़ आपने ऐसे ऐसे आपको ऐसे निशान लगा देनी है। ये आपने निशान लगा दिया, ठीक है। अब क्या करिएगा, आप यहाँ से भी ऐसे आपको गोलाई कर देनी है, क्योंकि आप तो ऐसे गोलाई बनने वाली है ना, ठीक। ये हो गया। अब सवाल ये है कि ये चीज़ को आपको लहराते हुए ऐसे लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है, ऐसे थोड़ा 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 ऐसे आपको लहरा लेनी है। याद रहे कि ये चीज़ आपको ज़्यादा क्रॉस नहीं करना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज़ आपने समझा कि इस इधर मैंने निशान लगाया, इधर आपको कितना, जितना गोलाई राउंडिंग रखनी है 3.25 इंच उतना ही रखना है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, तो 3.25 इंच है ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये ऐसे ऐसा हम ऐसे क्रॉस मार देंगे। क्रॉस आपने मार दिया। अब आपको चेक करना है कि कटोरी रखनी कितनी है, 6 इंच, ठीक है। इसका अब हम बीच सेंटर बना लेते हैं। तो इसका बीच सेंटर हो गया ये, इसका बीच सेंटर ये हो गया। अब यहाँ से ऐसे लाइन खींच देंगे, ऐसे लाइन खींच दिया आपने। अब यहाँ पे हम टक्स जो लगाते हैं तो उसकी हाइट कम से कम 2.25 इंच 2.5 इंच होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे आपको जितना झोल देना उसके हिसाब से आप टक्स लगाएंगे ना। ये हो गया। उसके बाद अब कितना बच रहा है, ये 3.5 हो रहा है, ठीक है। और इधर देख लेते हैं कितना हो रहा है, ये भी 3.5 हो रहा है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। ये बनाते समय आप देखिएगा तो आपको कि आप इसको बैठा करके भी ऐसे काट सकते हैं, ऐसे नहीं। अब ये टक्स लगा देंगे ना तो ये सेम टू सेम कटोरी बन जाएगी। ये चीज़ थोड़ा और ज़्यादा राउंडिंग होगा, क्योंकि देख रहे हैं आप ये टक्स लगाने के बाद ये नीचे की तरफ भाग रहा है। इसे आपको थोड़ा ऐसे और राउंडिंग काट लेनी है। तो ये हो गया एकदम परफेक्ट। अब इसको आपको ऐसे टक्स लगा देंगे। टक्स लगा देने के बाद ये ऐसे इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कटोरी बन जाएगी। अब ये जब टक्स लगा दोगे, जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये जब ऐसे उठाएंगे तो ये ऊपर भाग जाएगा। तो ये हो गया। तो ये एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो एक तरीका ये है कि हम लोग सीधे ऐसे क्या करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और ऐसे 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 ऐसा हो गया। आपने ये 2 निशान समझा। और यहाँ से ऐसे। मैं जब भी अपने लिए जब ब्लाउज़ कटिंग करता हूँ तो मैं ऐसे ही काटता हूँ, क्योंकि ये सबसे आसान है और मैं डेली ऐसे ही काटता हूँ। तो इसलिए मेरे को एक्सपीरियंस है। अब क्या है, मेजरमेंट लगाने जाओ या ये बैठाने जाओ, फिर ये चेक करो क्या है कैसा है, और ये मेरे सबसे आसान है। तो देखिए हमने निशान लगा दिया और ये हो गया बीच सेंटर, है ना। यहाँ से आपको ऐसे निशान लगा देनी है। उसके बाद अब आपको ये कट कर लेना। देखिए पटक से कट हो गया। अब ये चीज़ इसमें जुड़ जाएगी और यहाँ पे ऐसे टक्स लग जाएगा, तो ये कटोरी बन जाएगी। तो ये चीज़ तो आप समझ गए। तो चलिए अब हम इसके साइड की पेटी काट देते हैं। तो कटोरी तो आपने समझ लिया। उसके बाद आपको ऐसे चटका लगा देना है, या तो आप ऐसे इसको बीच सेंटर में ऐसे बैठा लें। अब उसके बाद आपको चेक कर लेने का आपको कटोरी कितना इंच रखना है ना।
तो ये तो हो गया 20 सेंटर और आधा इंच ये जा रहा है, ये 3 इंच है, तो ये फिलहाल ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐसे चटका लगा देना है ताकि यहीं से टक्स लगेगा और दोनों तरफ बराबर रहेगा। तो ये तो प्रॉपर कटिंग हो गई। अब इसके बाद हम आपको ये नीचे की योक पट्टी होती है वो कट करके दिखा देते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब हमको ये चेक कर लेना है कि योक पट्टी हमको कितने पर चाहिए। तो जैसे ये मैंने 12 इंच इसलिए रखा क्योंकि लंबाई 13 इंच है और हमने ये सिर्फ 1 इंच छोटा इसलिए रखा है, उसका भी कारण बताता हूँ। जैसे देखिए ये चीज़ अगर आप और ज़्यादा लंबा रखते ना तो ये कटोरी ऊपर चढ़ जाता, लेकिन कटोरी जहाँ होना चाहिए हमको तो वहीं देना है, जहाँ जिस चीज़ का जो पोजीशन है वहीं रहेगा। तो इसके लिए हमने ये 12 काटा है और ये 2 इंच इधर 2.25 इंच से ज़्यादा चौड़ा आपको कभी भी योक पट्टी नहीं रखना चाहिए। इधर लास्ट 3 इंच रहे और इधर आप 1.5 इंच रख सकते हैं, 2 इंच रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। तो मैं हमेशा यहाँ पे 2 इंच ही रखता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 इंच, जैसे ये मार्जिन हो गई और 2 इंच ये चौक का निशान है, तो यहाँ से इधर 2 इंच चौड़ा होगा और इधर 2.25। कैसे? जैसे ऐसे हल्का हल्का ऐसे लहराते हुए आ जाएगा ना, यहाँ से ये ऐसे चला जाएगा ऐसे, इधर 2.25। ये चीज़ आप समझ गए। तो हम 2.25 का योक पट्टी कट करें। तो पहले आपको ये फोल्ड करने का निशान लगा लेना है। और इसको फोल्ड करने का एक बहुत ही आसान ट्रिक है जो मेरे पास एक आइडिया है, जो शायद आपको नहीं आता होगा। तो शायद आप लोग को ये फोल्ड करने के बाद तिरपाई करनी पड़ती होगी, लेकिन मैं इसको मशीन से ही फोल्ड कर दूंगा। ये पट्टी भी दिखेगी और तिरपाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जल्दी भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निशान लगा दिया। अब सवाल है कि हमको रखना कितना है। कमर 8.25 है, ठीक है। तो ये हो गया 8.25, 1 इंच 9.25, 9.5, लगभग हम 9.10 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। अब यहाँ पर हमको 2 इंच चाहिए था तो हम 2.5 रखेंगे साइड का। यहाँ पे हमको 3.25 चाहिए था तो हम यहाँ पर 3.25 रखेंगे। उसके बाद अब ये ऐसे यहाँ पर आपको ये ऐसे क्रॉस काटना है। तो इस तरह से ब्लाउज़ हमने आपको कटिंग करना सिखाया, तो मुझे विश्वास है कि ये आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। तो अब इसको आपको कपड़े पे बैठा करके कट कर लेनी है। तो अब हम चलते हैं वीडियो में आगे और इसको स्टिचिंग करके आपको बताते हैं कि ये दिखने में कितना अच्छा लगता है, कैसे बहुत ही आसानी से बैठ जाता है। तो अब चलते हैं आगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, क्योंकि मैंने सबसे जो आसान तरीका है वो आपको बता दिया। तो मुझे विश्वास है कि अब आपको कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करने में कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत ही